नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपनी रीजनिंग की जो क्लास चली वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो बेसिक था वो कल आपको बता दिया था। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते बेसिक कल बता दिया था। अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बनते तो तीन प्रकार के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो दो ही प्रकार के बनते हैं। एक प्रकार से जैसे ये दिया हुआ कि बहनें भतीजी, और ये सर्कल दिया हुआ। और एक क्या रहता है कि पहले सर्कल दे दिए जाते हैं, यहाँ चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, एक दो प्रकार के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना दिए, ए बना दिए, इसके अंदर भी कुछ आयत वगैरह बना दिए और यहाँ पर कुछ अंक लिखे रहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक, दो, ठीक, और एक, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहले चित्र दिया रहेगा, उसके बाद इसके जो रिलेशन रहते हैं वो दिया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आज अपन दो टाइप कवर करने वाले हैं। ए वाला टाइप कल कवर करेंगे। ठीक है, तो आपकी कल आपका वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो आना ही आना। ठीक है, एक नंबर 100% क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा यदि आपने पूरी क्लास देख ली तो। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहनें भतीजी और माताओं के बीच में क्या संबंध सही रहने वाला है। बहनें भतीजी और माताएं। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्या बताइए, भतीजे माता बहनों के बीच में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए कुछ जो माताएं रहेंगी वो जो बहनें हैं, ठीक है, सारी की सारी बहनें क्या रहेंगी, माताएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बताइए, माताएं। ठीक है, और जो भतीजे रहते वो अलग रहते, क्योंकि वो आ जाते मेल में और ये आ जाते फीमेल में। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, वीडियो को रोकना और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आज आपकी बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना है। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र। ठीक है, शिक्षक और गिटार वादक और छात्र। अब देखिए क्या होगा, ये तो देखिए कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पूरे हो ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए गिटार वादक, यदि अपन गिटार वादक ले लेते हैं तो क्या गिटार वादक, यदि अपन मान लीजिए गिटार वादक है तो इसके अंदर शिक्षक और छात्र क्या पूरे के पूरे गिटार वादक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब देखिए यदि मान लीजिए सभी छात्र क्या शिक्षक बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन। कोई डॉक्टर भी बनेंगे, कोई इंजीनियर भी बन जाएगा, कोई कुछ भी बन जाएगा। ठीक, कोई बिजनेस भी करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए गिटार जो रहेगा, ये मान लीजिए गिटार है, ठीक है, गिटार वादक है। ठीक है, तो इस छात्र बन जाएंगे, क्योंकि कुछ छात्र गिटार बजाते होंगे, कुछ शिक्षक भी क्या करते होंगे, गिटार भी बजाते होंगे या नहीं बजाते होंगे। तो इस प्रकार से इसका ए रिलेशन बिल्कुल 100% सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और सभी देखिए ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, मैं अपने मन से बना के बिल्कुल भी नहीं है। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन बहुत और हाई लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे लोकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अब कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं कि डायग्राम दिया रहता है और यहाँ पर इनके आंसर देने होते हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आंसर क्या हो जाता है, अपन जब जैसे पेन चलाने के लिए करते हैं तो ठीक है दिखता नहीं है। चलिए मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे आंसर। हाँ, अब देखने वाला है। अब बताइएगा, सबसे पहला ऑप्शन देखिए इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ। बताइए, फीमेल, पुरुष और पुत्र, ये हो सकता है? बताइए बताइए। देखिए पुरुष के अंदर तो पिता और पुत्र दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, पुरुष हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सही आंसर बनेगा। जैसे देखिए सबसे, यदि अपन पुत्र को कर दे रहे अंदर, ठीक, ऑप्शन नंबर पहले, सभी पुत्र पिता तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जो पिता रहेंगे वो किसी न किसी के पुत्र तो जरूर हुए होंगे, क्या नहीं हुए, बताइए। और कुछ पिता पुत्र भी होंगे, और जो जो पिता और पुत्र हैं वो पुरुष भी जरूर हुए हैं।
ठीक है, पुरुष भी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता। पशु, मवेशी और गाय। ठीक है, पशु, मवेशी और गाय, जल्दी से बताइए। पशु, मवेशी, गाय, इसका सही आंसर क्या बन सकता है। मवेशी में गाय आ जाती हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी देखिए, जो पशु रहेंगे वो पशु क्या गाय कहलाते हैं। बताइए, जो पशु रहते हैं वो सभी के पशु क्या रहते हैं, बताइए। सभी जो गाय रहती हैं वो पशु रहती हैं। मवेशी अलग हो जाता है, मवेशी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, मवेशी जो मांस वाले रहते हैं उनको बोला जाता है, तो मवेशी अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में आ रहा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए वीडियो क्योंकि स्पीड में इसलिए बता रहा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एमटीएस में 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल जो अभी एग्जाम में वर्तमान में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 2021 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब ग्रामीण लड़के और लड़कियां, ठीक है, देखिए ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जैसे इसको यदि मान लेते लड़के और इसको मान लेते हैं लड़कियां, तो क्या कुछ लड़के लड़कियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अलग अलग देखिए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन से अपन को इसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन से अपन को हटाना है। तो देखिए यदि आप मान लीजिए ए है, ठीक है, ये कैसे हैं, ग्रामीण गलत लिख गया। ठीक है, यदि ग्रामीण मान लीजिए ये कौन से ग्रामीण वाले हैं, तो कुछ ग्रामीण लड़कियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ शहरी लड़के होंगे, कुछ ग्रामीण की लड़कियां भी होंगी, और कुछ लड़के शहरी लड़के होंगे, कुछ गांव के लड़के भी होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें चित्र दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दूसरे हैं, तो यही एमटीएस 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, डीआर एग्जाम यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अलग अलग होने चाहिए। देखिए यदि मान लीजिए भोजन, अनाज और मक्का, तो इसका रिलेशन क्या बन सकता है। देखिए भोजन, मक्का, अनाज, तो अनाज क्या, मक्का जो रहेगा, मक्का तो अनाज के अंदर आ जाएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर, ये तो कभी नहीं बन सकता। समझ गए बात को, किस प्रकार से अपन को इसको हटाना है। अब बात कर लो ऑप्शन नंबर बी की, पुस्तकें, रसोई घर और कारें। पुस्तकें, रसोई घर, कारें। ठीक है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अब देखिए वाहन, पशु और बसें, तो जो बसें रहती हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, वाहन, जो बसें रहती हैं वो कैसी रहती हैं, वाहन तो रहती रहती हैं, तो इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, गलत। ये तो गलत हो ही गया था। यदि भोजन, अनाज, मक्का, तो वही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें कैसी रहती हैं, अलग रहती हैं, रहती हैं नहीं रहती। फिर यदि इसको मान लीजिए रसोई घर, ठीक है, पुस्तकें रसोई घर का कोई संबंध है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। और कारें भी क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। ठीक है, यदि यहाँ गैरेज लिखा आ जाता तो बात अलग हो जाती। ठीक है, क्योंकि कार जो रहती गैरेज में खड़ी रहती तो थोड़ा अलग हो सकता था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति। डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति। अब देखो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक यदि अपन इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, धनी व्यक्ति। ठीक है, क्या मानते हैं अपन इसको, धनी व्यक्ति। तो कुछ धनी व्यक्ति क्या डॉक्टर हो सकते हैं, बताइए, हो सकते हैं। और कुछ धनी व्यक्ति क्या, बताइए, कुछ धनी व्यक्ति वकील हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
ठीक है। तो इनका जो प्रोफेशनल है वो कैसा अलग अलग है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो एक ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी क्या होने से, देखिए कुछ जो धनी व्यक्ति रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, तो वकील डॉक्टर अलग अलग थोड़ी हो सकते, कुछ धनी रहेंगे कुछ गरीब भी रहे होंगे, तो ये धनी व्यक्ति के अंदर डॉक्टर और वकील अलग अलग नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि सभी डॉक्टर क्या धनी होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ आपको पता ही है कि कुछ गरीब भी डॉक्टर रहते हैं, किसके पास पैसे कम रहते हैं। अब आ चुका संबंध को दर्शाई, नीचे दर्शाए गए वेन आलेख में किस विकल्प के बीच में संबंधों को सही ढंग से दर्शाया गया होगा, बताइएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि पहला ऑप्शन मान लीजिए गाजर भोजन ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल हो जाता है अलग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए बहुभुज चतुर्भुज और वृत्त, तो देखिए बहुभुज और चतुर्भुज हो जाएंगे, वृत्त के अंदर थोड़ी आ सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए पक्षी कुत्ते मोर, तो जो पक्षी रहते हैं वो मोर हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए ये इसको मान लेंगे क्या, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के अंदर यदि आप देखेंगे तो कुर्सी भी फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कुर्सी, और ये शायद टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेबल भी फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे, और कुर्सी और टेबल अलग अलग होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेबल या मेज एक ही बात है। ठीक है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फर्नीचर के अंदर कुर्सी और टेबल दोनों आ जाएंगे और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, उस वेन आलेख का चयन करें जो बहुभुज त्रिभुज और सम चतुर्भुज के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता हो। अब देखिए बहुभुज, ठीक है, और चतुर्भुज और त्रिभुज है, और सम चतुर्भुज, तो ये तीनों अलग अलग तो कभी हो ही नहीं सकते, और ऐसे भी नहीं हो सकते कभी, तो ये भी हो जाएगा गलत, तो और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता सही आंसर हो जाए। यदि इसको मान लेते बहुभुज, ठीक है, बहुभुज के अंदर आ जाता त्रिभुज, आ जाता है नहीं आ जाता, बताइए, बहुभुज के अंदर आ जाता त्रिभुज, और जो सम चतुर्भुज है वो आ जाता अलग, त्रिभुज अलग है सम चतुर्भुज अलग है, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनता है और सम चतुर्भुज चार भुजाओं को बनता है। ठीक, इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ। यदि आप देखेंगे इतने ही क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन करवाते हैं और एक एक घंटे का टाइम ले लेते हैं, तो यहाँ वो वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है ईंट कमरे की दीवार और मकान, ईंट कमरे की दीवार और मकान, बताइएगा। ईंट कमरे की दीवार और मकान, क्या देखिए यदि बात करें ऑप्शन नंबर इसकी, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं मकान। ठीक है, मकान। अब देखिए कुछ मकान की दीवारें जो रहती हैं कुछ मकान की ईंट की रहती हैं, ठीक है, और कुछ क्या रहती हैं सीमेंट की भी ईंटें बनने लगी हैं। ठीक है, कुछ पत्थर के भी घर बन जाते, कच्चे मकान बनते हैं, आपको पता हो गांव में। और कमरे की दीवारें, तो कमरे जो मकान रहता है मकान में कुछ कमरे भी रहते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कमरे की दीवारें भी हो जाएंगी। ठीक है, कमरे में कुछ दीवारें रहती हैं कुछ में दीवारें नहीं भी रहती हैं, ऐसे मकान बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए। सूर्य ग्रह और बृहस्पति, बताइए सूर्य ग्रह और बृहस्पति, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखिए कभी ये कुछ तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सूर्य कुछ बृहस्पतियों के ग्रह, ऐसा कभी नहीं बन सकता, और ये अलग अलग भी नहीं है। ठीक है, तो और एक साथ भी नहीं हो सकते, बी भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति क्या है बताइए, एक ग्रह है, तो बृहस्पति जो है एक कैसा है ग्रह है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, बृहस्पति और सूर्य क्या है अलग है। ठीक है, तो सूर्य ग्रह नहीं है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
महिलाएं, माताएं और नर्तकों के बीच संबंध का स्पष्ट रूप से निरूपित करता हो, उसको आपको बताना है। तो देखिए, सभी जो महिलाएं रहती हैं क्या वो माताएं रहती हैं? कुछ महिलाएं माता भी नहीं रहती हैं। बताइए, तो क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। बताइए। और ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। चलिए अपन बना के देखते हैं, ठीक है। यदि ए मान लीजिए, ठीक है, ए क्या है? महिला। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं महिला। तो कुछ महिलाएं माताएं हैं, ठीक है, और कुछ माताएं, बताइए, नर्तक होंगी, और कुछ महिलाएं भी नर्तक होंगी। देखिए कुछ कुछ का संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे सही बने अपन को वो ही लेके चलना है। अब उस व्यय का चयन करना जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता हो। पुरुष टेबल पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिलाएं। अब देखिए, यदि आप जानते होंगे तो महिला और पुरुष तो अलग अलग हैं, ठीक है, और सभी की यदि इसको लेते हैं तो इसमें कभी कोई एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। और कुछ महिलाएं, देखिए कुछ महिलाएं कुछ पुरुष नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। यदि अपन इसको मान लेते हैं टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? टेनिस खिलाड़ी। तो कुछ टेनिस खिलाड़ी, बताइए, पुरुष हो सकते हैं, हो सकते हैं, और कुछ टेनिस खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं, हो सकती हैं नहीं? बताइए। लेकिन कुछ पुरुष महिलाएं नहीं हो सकती, तो 100% सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, ये वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या? डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। बी का भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है। सेव, फल और गाजर। अब देखिए, यदि आप जानते होंगे सेव जो रहता है, बताइए वो क्या रहता है? वो एक फल है, ठीक है, जितने के जितने भी सेव होंगे वो फल होंगे। और गाजर क्या हो जाती है? अलग बात हो जाती है, ठीक है, गाजर रहती है अलग। तो इस प्रकार का चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपसे सबसे बड़ी बात ए है, ठीक है। अब बताइए, नागालैंड, मेघालय और कोहिमा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अब देखिए, यहाँ पर एक बन जाएगी राजधानी, यदि आपको पता होगा, ठीक है। मेघालय, नागालैंड की राजधानी क्या है? बताइए। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यदि आप जानते होंगे नागालैंड की राजधानी मेघालय, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है या नहीं होती है, या मेघालय की राजधानी कोहिमा होती है? तो नागालैंड की जो राजधानी होती है, ठीक है, तो राजधानी तो अंदर रहती है राज्य के अंदर, तो ठीक है, तो कोहिमा को कर दीजिए अपन अंदर। कोहिमा जो होती है नागालैंड की क्या होती है? राजधानी। तो मेघालय आपका क्या अलग एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जीके का थोड़ा सा यदि नॉलेज था तो आप आराम से कर लेते। डायरी, पन्ने और पेन। डायरी, पन्ने, पेन। अब देखिए, यदि डायरी है मान लीजिए, तो सभी डायरी में क्या पन्ने होते हैं? कुछ कुछ डायरी में पन्ने नहीं भी होते हैं, ठीक है, कुछ में नहीं होते हैं, तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पन्ने बन जाएगा, ठीक है। और पेन जो रहता है वो अलग रहता है, ठीक है, डायरी पेन का कोई संबंध नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग कभी हो नहीं सकते, और कुछ पेन डायरी हो नहीं सकते, कुछ या डायरी पेन नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। सभी डायरी पन्ने नहीं हो सकती, या सभी पन्ने डायरी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहने वाला था। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है, उसका आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, दो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो जीरा और पालक, जीरा, पालक, पालक तो एक सब्जी होती है, ठीक है, और वो तो वो मसाले के अंदर नहीं आ सकता, गलत। अब बोला जा रहा पशु, पौधे और
ककड़ी। देखिए ककड़ी खाने की चीज़ होती है, वो पौधे के अंदर आ जाएगी, लेकिन पशु के पौधे के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो देखिए जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक। इंजीनियर अलग बात हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि फार्मासिस्ट इंजीनियर के अंदर। तो अब बचा क्या, गेहूँ, मक्का, अनाज, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये गेहूँ है, ठीक है, और ये क्या है, मक्का, क्योंकि मक्का और गेहूँ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, अनाज के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से अपन आराम आराम से एक एक ऑप्शन को हटा हटा के क्वेश्चन सॉल्व करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं बचते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोला जाए डॉक्टर, राजनेता और पुरुष। डॉक्टर, राजनेता और पुरुष, इसका संबंध सही क्या रहने वाला है। देखिए यदि मान लीजिए इससे अपन राजनेता मानते हैं, तो कुछ राजनेता पुरुष हो सकते हैं और कुछ राजनेता डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जो पुरुष होंगे वो डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होंगे, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगी। तो ये तो आपका हो जाएगा गलत आंसर। अब देखिए यदि पुरुष को अपन यहाँ ले रहे हैं, ठीक, अंदर, मतलब इसको मान लेते हैं पुरुष, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या कुछ पुरुष नेता होंगे, हो सकते हैं कुछ डॉक्टर नेता, लेकिन एक अभी अंदर नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे पुरुष डॉक्टर, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगी, कुछ महिलाएं भी राजनेता होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, तो अंदर तो कभी हो नहीं सकते, तो वो तो हो जाएंगे गलत। यदि अपन इसको लेते हैं तो इसको मान लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर, और इसको मान लेते हैं क्या, पुरुष, ठीक है। तो कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं, और कुछ इसको मान लेते हैं राजनेता, मान लीजिए, तो कुछ राजनेता पुरुष हो सकते हैं, कुछ राजनेता डॉक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल 100% सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर रहेगा, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोला जा रहा है, बताइए क्या बोला जा रहा है, महीना, कैलेंडर और दिन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, महीना, कैलेंडर और दिन। तो देखिए महीने अलग होते हैं हो नहीं आते, दिन अलग होते हैं। महिला और जो दिन रहते हैं वो कैलेंडर में आते हैं, आते या नहीं आते, बताइए, कैलेंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे में बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो अपने मन से बना के लाए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको लाए, और हाई लेवल के क्वेश्चन है। विद्यार्थी, महिलाएं और शिक्षक। विद्यार्थी, महिलाएं, शिक्षक। अब देखिए विद्यार्थी जो रहेंगे, महिलाएं, शिक्षक, सभी विद्यार्थी शिक्षक हो नहीं सकते और सभी महिलाएं विद्यार्थी नहीं हो सकती, शिक्षक नहीं हो सकते। तो इनके बीच में जो संबंध बन सकता है वो क्या बनेगा, तो ये सभी वाले तो कोई हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब या तो ऑप्शन आपका सही हो सकता है बी या फिर सी हो सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं। यदि मान लीजिए सभी महिलाएं, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे, देखिए यदि अपन इसको मान लेते हैं शिक्षक, ठीक है, तो कुछ शिक्षक महिलाएं हो सकती हैं, और कुछ शिक्षक विद्यार्थी हो सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी इस प्रकार से हो सकते हैं कि कोई विद्यार्थी देखिए पढ़ रहा हो और पढ़ा भी रहा हो, तो वो कहा गया तो शिक्षक ही, टीचर ही। इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जो स्टडी भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बोला जा रहा महिलाएं, व्यवसायी और माताएं। अब जितने की जितनी माताएं होंगी वो कैसी होंगी, महिलाएं होंगी। बताइए होंगी या नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी। और आपका देखिए यदि जितनी महिलाएं, मान लीजिए जितनी भी माताएं होंगी, ठीक है, मान लीजिए ये माताएं हैं, जितनी माताएं होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, महिला होंगी। तो अब व्यवसायी, तो देखिए कुछ माताएं व्यवसायी होंगी और कुछ माताएं व्यवसायी नहीं होगी, और कुछ महिलाएं व्यवसायी होंगी और कुछ महिलाएं व्यवसायी नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बी इसलिए डी गलत हुआ क्योंकि उसमें कुछ महिला माताओं को व्यवसाय नहीं, कुछ माताएं व्यवसायी रहती हैं, ठीक, बिजनेसमैन रहती हैं। अभियंता भारतीय और महिलाएं, अभियंता भारतीय और महिलाएं। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए भारतीय अलग नहीं हो सकती क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अभियंता अलग नहीं हो सकते, महिलाएं। अभियंता क्या कहलाता है, ठीक है, इंजीनियर। कुछ महिला इंजीनियर हो भी सकते हैं, कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर है कुछ कुछ वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। हाँ बिल्कुल सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए जैसे कि यदि मान लीजिए ये इंजीनियर है, ठीक है, तो कुछ इंजीनियर भारतीय होंगे, इंडियन होंगे या नहीं होंगे बताइए। और कुछ महिलाएं इंडियन होंगी और कुछ इंजीनियर और क्या होंगी, लेडीज होंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक, इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आ चुका है बेड, बेडरूम और घर। अब ये सारे होते हैं घर के अंदर, होते या नहीं होते बताइए, घर के अंदर होते हैं। तो देखिए बेड जो रहता है वो रहता है बेडरूम में, रहता है नहीं रहता बताइए। यदि मान लीजिए इसको अपन मान लेते बेड, तो बेडरूम में क्या रहता है बताइए, बेडरूम में, ठीक है, बेडरूम में। और बेडरूम किस में रहता है, घर में रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ओनली लॉजिक लगाना है और आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब राजा, पिता और रानी। अब देखिए राजा और रानी तो अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बताइए। राजा और रानी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो राजा रहेंगे वो पिता हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर रहेंगे। क्योंकि देखिए जो राजा रहेगा, तो राजा, कुछ राजा तो पिता रहते ही होंगे, पता ही रहते होंगे, नहीं रहते होंगे। और रानी क्या रहती, रानी तो अलग हो जाएंगी, क्योंकि रानी ना तो पिता रहती हैं ना रानी राजा कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, फल, सेव और सब्जी। अब देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और अभी आ चुका था। जितने भी सेव रहते हैं वो क्या रहते हैं बताइए, फल रहते हैं। फल और सब्जी क्या हो जाती है, अलग बात हो जाती है या नहीं हो जाती। तो इस प्रकार का जो भी रहे वो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, डीएड एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।